下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人，突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？गेट लॉस्ट। सुनो, मुझे फोर्स करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है? तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी। शुनियान, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? चले जाइए यहाँ से। तुम्हारे डैड के बदले तुमसे बात करने आई हूँ। शिनलियांग ग्रुप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। वो अपने कुछ बेमतलब एसेट्स बेचना चाहते हैं, जैसे कि वो स्पेशल एजुकेशन स्कूल। मेरी मॉम उस स्कूल ग्रुप के फाउंडर है जो आपके स्कूल की नहीं है। अब होती कौन है उसे बेचने वाली? वो स्कूल नहीं, पर जमीन हमारी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, पर आखिर ये तुम्हारे डैड का डिसीजन है। तुम इतने सालों से उनसे दूर रही हो, क्यों ना मेरे साथ चलकर उनसे बात करो? ठीक है, तो चलते हैं। तो चलो। क्या हुआ? हो गया। मिस्टर जाओ, वो आपसे रूम में मिलेगी। याद है ना, अपने शिनलियांग ग्रुप में इन्वेस्ट करने का वादा किया था उससे। मिसेस शू, काम तो फास्ट है। डील डन। आप उसके साथ जो करना चाहते कर सकते हैं। मेरी सौतेली बच्ची कभी नहीं चिल्लाएगी। मिस्टर गू, आपका डिनर रेडी है। हाँ, रख दो।
वो भाग गई है, पकड़ो उसे। रुको, रुक जाओ। रुको, रुक जाओ। इतनी लेट कैसे हो गई? ये लो रूम नंबर, वहाँ एक वेटर तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके। क्या मिस्टर गू ने आपको बुलाया है? अंदर आइए, जल्दी जाइए जाइए। तुम कौन हो? तुम्हें यहां किसने भेजा? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लो। जाओ, निकल जाओ यहां से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या वो कहीं दिखी? चलो निकलो यहां से, जल्दी जाओ जाओ। तुम जाती क्यों नहीं आओ? तुमने उसे देखा? तुमने उसे देखा? नहीं। अरे बोलो अरे कुछ, नहीं देखा। बताओ तुमने उसे देखा? नहीं। अरे ब्रेकिंग न्यूज, आप सबका फाइनेंस चैनल में स्वागत है। शान्यू ग्रुप ने अपना नया सीईओ अनाउंस कर दिया है और चौंकने वाली बात ये है कि वो उनके परिवार से नहीं है। तो शान्यू ग्रुप के नए सीईओ हैं मिस्टर गुन होंगयू। गु मिंगयान उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट गुंग होंगजी के इकलौते बेटे हैं जो अब्रॉड से पढ़कर आए हैं। अब वो सुनवू ग्रुप के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बताइए आपको सीईओ बनकर कैसे लग रहा है? क्योंकि सर हमसे बात करिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको कैसे लग रहा है सीईओ बनकर? क्या आपने कभी सोचा था? अगर चेयरमैन को पद छोड़ना था तो होंग्यू को जगह लेनी चाहिए थी। मिस्टर गू को इतना बड़ा पद आखिर वो कैसे दे सकते हैं, बताइए। देखिए, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। मिंगयान अभी ऑफिस में नया है, हम उसके सामने कुछ प्रपोजल्स रखते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे डिसीजंस ले। होंग्यू,
फिक्र मत करो, वोटिंग में हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। चलो आज हम वोटिंग कर लेते हैं। मुझे अब तक की सारी अपडेट्स दिखाओ। क्या मतलब लोविया? आज तक आपने जो भी गलतियां की होगी उसे हम जाने देते हैं, पर उम्मीद करता हूं आज से हर कोई कंपनी के लिए, आज से हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। सिंड्रो के एक्विजिशंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वोट्स ले लेते हैं। एनी ऑब्जेक्शन? ओके देन, सो नो ऑब्जेक्शंस। सनी ग्रुप के एक्विजिशंस पर वोट हो चुका है। मीटिंग ओवर। ये क्या तरीका था? मुझे लगता है इस लड़के से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी। अब मैं उसे रास्ते से हटाऊंगा। जिन, जी बोलिए। क्या कल गू मिनियन का काम हो गया था? हाँ। तो अब उसे क्रेडिट देने की बारी आ गई है। शोनियन, पागल हो गई हो क्या? इस औरत ने मुझे किडनैप करके किसी आदमी के बिस्तर पर सुला दिया था। ये क्या बकवास कर रही है? मैंने ऐसे कब तुम्हारे साथ किया? अभी मैं तो बस जाओ गुडोंग के साथ मीटिंग करने गई थी, तो फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, ये तुम्हारी मॉम है। डैड, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर होटल का सीसीटीवी फुटेज देखिए। कौन से सीसीटीवी? क्या कह रही हो? ये तुम्हारी मॉम है, ये ऐसा क्यों करेगी? हाँ, कंपनी के प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और घर आकर तुम्हारे तमाशे देखूं? तुम क्या करना चाह रही थी? हाँ? डैड, ये टॉपिक छोड़िए, अब ये बताइए, क्या आप हमारा स्कूल बेच रहे हैं? हाँ। डैड, आप स्कूल नहीं बेच सकते, वो स्कूल मेरी मॉम का है, आपका नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ उस औरत का नाम भी मत लो, समझी? मेरी मॉम बच्चलन नहीं थी, बच्चलन तो ये औरत है डैड। जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, जाओ और वापस कभी मत आना। हनी, क्या आपने उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखी? कहीं वो लड़की मेरी जान ना ले ले। तुम भी चुप रहो। मिस्टर गू, पता चला है कि होंग्यू ने वेटर को पैसे देकर आपके खाने में ड्रग्स मिलाया और उन्होंने इस औरत को आपके पास भेजा था। ये वो नहीं है। हाँ, ये वो नहीं है? हाँ, ये अलग औरत है। नहीं, मुझे तो किसी और के बारे में बताया गया था। मैंने तुमसे कहा ना कि ये वो औरत नहीं है, मेरी बात पर यकीन करो। हाँ हाँ ठीक है, फिर से चेक करो। हाँ करता हूँ। कुछ पूछना है? नी ने भी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? बिल्कुल भी नहीं हनी, मैं ऐसे भला कैसे कर सकती हूँ? बस बताओ, क्या वो सच है या नहीं? हनी, बैठ जाओ ना, गुस्सा मत करो। अगर तुम खफा हो जाओगी तो मैं क्या करूँगी? मेरी बात सुनो, जाओ को हमेशा से शोनियान पसंद है, और अगर इन दोनों का वर्कआउट हो जाता है तो न्यू लियांग ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी को बेचना चाहती हो? शोनियान बड़ी हो चुकी है, आपको नहीं लगता उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा? वैसे भी वो गूंगी है, कौन करेगा उससे शादी, बताओ मुझे। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि जाओ को पसंद है। उसके अलावा अगर जाओ और शू परिवार के बीच में रिश्ता हो जाता है तो हमारे लिए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना। मॉम, डैड,
ये देखो शुनियान किसके साथ है। लुइया, आई अंडरस्टैंड कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन तुम्हें अभी अभी CEO बनाया गया है, तो तुम्हारी ऐसी फोटोज लीक होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कंपनी पे क्या असर पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चला तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में आ सकती है। फिर तुम क्या करोगे? क्या ये रूमर्स हर जगह फैल गए हैं? ये फोटोज मीडिया में लीक हो गई है और कोई भी इंसान उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसका CEO इस तरह याशियां करता हो। तुम तो जानते ही हो। उस लड़की का पता चल गया है। आप इन फोटोज की फिक्र मत कीजिए। फोटो में जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। अच्छा, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना ही पसंद है, पर अब लगता है अब ये पब्लिक हो गई है। ओके, फिर मीडिया को खुद ही संभालो। श्योर। अच्छा, तो क्या ये लड़की शू परिवार से है? हाँ सर, शाओलियांग ग्रुप के शू है। मुझे जल्दी इससे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट डिटेल्स हैं। ओह गॉड, चलो चलते हैं। ओह गॉड, शुनियान की तो वाट लग गई। ये रूमर्स हर जगह फैल चुके हैं। मॉम, वैसे ये लड़का तो काफी हैंडसम है ना, तो इसके साथ हुकअप कैसे कर लिया? काश वो मुझे जानता हो और काश वो मुझे डेट कर रहा होता। ये कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो? बेटा, दिख नहीं रहा तुम्हारे डैड गुस्सा है? अपने रूम में जाओ। हनी, गुस्सा मत हो। भले ही प्रेस उसे प्रोस्टिट्यूट कह रही है, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है ना। पर क्या पता किसकी फितरत बदल जाए। वैसे वो फोटोज देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों कपल हैं। गो इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों रहेगा? उसे नूशियान पता भी नहीं है, तो उसके इंटेंशंस क्या क्या हैं? तुम चुप बैठोगी? लेकिन आप दुनिया को कैसे चेंज करोगे? मुझे परेशान मत करो। परेशान नहीं कर रही हूँ, तो जाओ ना और उससे बात कर लो। तो तुम जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ, मुझे कीज दो। क्यों? मुझे कुछ काम है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ओके। वैसे इस होटल में रहना सेफ नहीं लग रहा है। प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ कर रखो। हाँ सर। तुम भी अपनी मॉम की तरह चीप निकली। तुम्हारी गोद से मिलने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब आप क्या कह रही हैं? तुमने हमारी नाक काट दी है। पकड़ो इसे। चलो चलो चलो। चलो अंदर चलो।
भागो मत, इधर आओ। पिछली बार तो तुम भाग गई, अब कहाँ जाओगी? अब तुम्हारा मुझसे बचना मुश्किल है। आज तुम्हें मजा चखाऊंगा। तुम ये हसीन रात पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। पियोगे? हाँ, निकालो। हाँ, रुक जा। कमीनो, पकड़ो उसे, भाग गई। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। ये पकड़ लिया, अब कहां जाएगी? हाँ? हाँ? शूनियन, मैं तुम्हें याद हूं ना? तुमने मुझे यहां काटा था। यहीं रुकना। हेलो, मेरा नाम गू मिनग्यान है। मैं शानयू का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती, इसलिए आराम से बात करते हैं। चलो चले। क्या हुआ? वो फिर से भाग गई। कमीनो, तुमने उससे भागने कैसे दिया? उस गूंगी को पकड़ना इतना मुश्किल है? उसे बचाने गू मिंग्यान आया था। गू मिंग्यान? अच्छा, समझ गई। जाओ तुम दोनों। मतलब शूनियान और गू सच में साथ में हैं। आखिर उनका चक्कर क्या है? कुत्ती। इन सब का क्या मतलब है? देखो, मीडिया ने मुझे प्लेबॉय घोषित कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये स्कैंडल क्लियर अप करो। मैं सब क्लैरिफाई कर दूंगी। एंगेज होने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लग रहा है। इससे हम दोनों की इज्जत बरकरार रहेगी। एक तीर से दो निशाने।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता। डोंट वरी, ये एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। कुछ वक्त बाद हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देख लेती? देखो, हमारी कंपनी के पीआर स्पेशलिस्ट के मुताबिक तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 5 इंश्योरेंस और तुम्हें 3 बोनस दिए जाएंगे। हफ्ते में 5 दिन 8 घंटों के लिए काम करना होगा और तो और ओवर टाइम के लिए तुम्हें डबल पेमेंट भी किया जाएगा। वीकेंड पे रेस्ट मिलेगा। इमरजेंसी होने पर ही मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं तुम्हें लीव्स भी दूंगा। बाकी सब कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें हर मंथ तुम्हें पॉइंट्स भी दूंगा। ये डील तुम्हारे लिए अच्छी होगी। साइन करो। किससे बात कर रहे हो? नियन कहाँ गई? चली गई। हैं? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वैसे आपके लिए एक न्यू स्टे अरेंज किया है, कल आप चेक इन कर लीजिए। हम समझ सकते हैं आप क्या फील कर रही हैं। देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर ये स्कूल बंद हो गई ना तो आपको ट्यूशन फीस रिफंड करनी होगी। आप हमारे बच्चों का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। अगर आपने हमारी फीस नहीं वापस की तो सब पेरेंट्स आप पर फ्रॉड का केस कर देंगे। शुनियान, आप लोग मेरी बात सुनिए। तुम कौन हो? मैं इस स्कूल की टीचर हूँ, इस स्कूल के फाउंडर की बेटी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सारी प्रॉब्लम को संभालूंगी। आपके बच्चों के फ्यूचर को दांव पर नहीं लगने दूंगी और आप जब चाहें यहाँ आकर हमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आप पर भरोसा करते हैं, पर अगर ये स्कूल बंद हो गई तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये स्कूल कभी बंद नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब लेट हो रहा, आप सब जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ। चलो। शुनियान, क्या तुम्हारे डैड ने फैसला बदल दिया? अब तक तो नहीं। तो फिर तुम अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करना। कल तो तुम बिना बताए भाग गई। मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। और अब इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो, क्या कुछ अर्जेंट काम है? कल तुमने जिस एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी
वो मुझे मंजूर है। मैं जानता था कि तुम मान जाओगी, क्योंकि ये परफेक्ट प्लान है। तो साइन करो। पर मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम्हें स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड के राइट लेने पर होंगे। क्यों? तुम्हें शानियो ग्रुप या शिंगलिंग ग्रुप को एक्वायर नहीं करना। एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जमीन है जो मेरे पापा की है और उसे वो बेचना चाहते हैं ताकि उन पैसों से वो जिंगलिंग ग्रुप को बचा सके। अगर तुम उस जमीन के हकदार होते हो तो इससे होगा हमारे स्कूल के बच्चों का फ्यूचर सेव हो जाएगा। एक तीर से दो निशान। बताओ तुम्हें डील मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना है। नो शेम फॉर टुडे। ये क्या कर रही हो? रुको। आई एग्री। ठीक है, डील डन। आगे से इस तरह मेरे पास मत आना और मुझे कोऑपरेट करना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हें स्कूल में ऑपरेटिंग राइट्स वापस दिला दूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बदल दिया है, पहले पढ़ लो फिर साइन कर देना। कल तो तुम मुझे प्यार स्पेशलिस्ट की जितनी सैलरी देने वाले थे और आज एक इंटर्न की सैलरी दे रहे हो। और बस इतना ही नहीं, वर्क ड्यूरेशन भी बदल दिया तुमने, लीव्स भी बदल दिए तुमने। क्या मुझसे 24 घंटे काम करवाना चाहते हो? तुम साइन नहीं करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एआई से अपना चेहरा बदल दूंगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा ओरिजिनल वर्जन। तुम आने वाले कल के लिए आज को क्यों सैक्रिफाई कर रहे हो? मैं तुम्हें साइन करने के लिए और फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज से तुम मेरी फियांसे हो। उम्मीद है कि तुम खुशी खुशी कोऑपरेट करोगी। फिर भी मैं कुछ चीजें तुम्हें एडवांस में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। कभी कोई स्पेशल सिचुएशन रही, जैसे कि अगर हम बाहर हैं तो तुम मेरे 20 सेंटीमीटर की रेडियस में आ सकती हो। अगर हमारे बीच बाहर का आदमी ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? अगर कोई आउटसाइडर ना हो तो जितना हो सके उतना दूर रहना। दूसरा, मुझे लोगों का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि खामखा शोर करना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलना। तो प्लीज ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना जो मुझे समझ ना आए। क्या कोई स्टैंडर्ड है? मैं खुद ही एक स्टैंडर्ड हूँ। तुम्हें मेरे सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। ये आखिर खुद को समझता क्या है? तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम जो कुछ भी करो प्लीज मुझसे पूछ कर करो। परफॉर्मेंस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से तुम्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। गलती करने पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। 100 पॉइंट्स होते हैं स्कूल के ऑपरेटिंग राइट्स तुम्हारे। वैसे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और फियांसे होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट में रेन्युअल पीरियड तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। हर रात 8 बजे मैं तुम्हें अगले दिन का वर्क शेड्यूल भेजूंगा। तुम्हें अपने गोल्स खुद प्लान करके पूरे करने होंगे। और मेरे रूम में प्लीज मत आना।
हाँ दादी जी। क्या कर रही हो? तुमसे कहा तो था कि मेरे रूम में मत आना। मुझे लगेज लेने जाना है। जाना मना है। रीजन? नो रीजन। मैं लगेज के बिना चेंज कैसे करूंगी? मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। प्रिंसिपल मैम, हमारे स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कल का वक्त शेड्यूल है कि मेरे दादाजी के घर उनसे मिलने के लिए जाना है और मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। चेयरमैन आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आइए प्लीज। यहाँ हाँ। बैठ जाओ। दादाजी, ये मेरी फियांसे शुनियान। मिंग्यान, मेरे साथ बाहर आओ। मैं अभी जाकर आता हूँ। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, ओके? तुम्हें इनके सामने अच्छे से पेश आना होगा। अच्छी परफॉर्मेंस पर अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम यहाँ से भाग गई तो मैं कल स्कूल को एक अच्छा सा कस्टमर देखकर बेच दूंगा, फिर तुम्हें अफसोस होगा। क्या तुम्हें पता भी है शूनियान किसकी बेटी है? तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में बस एक यही लड़की मिली? मीडिया ने जो फोटोज ली थी वो बहुत ज्यादा क्लियर है। ऊपर से अभी शिंग लियान ग्रुप को हमें एक्वायर भी करना है, तो मैं इस क्रिटिकल कंडीशन में एक भी गलती नहीं करना चाहता। मैं ये बात भूल गया, तुम मेरे पोते हो। इस आइडिया से हमें प्रॉफिट होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है? पर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होते ही उस औरत को हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है। हमारा काम खत्म होते ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। मैं उसे हमेशा साथ थोड़ी रखने वाला हूँ। ठीक है, शेनजी जल्दी चाइना जाने वाला है, फिर मैं मिस्टर शेन से बात कर लूंगा। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर उनकी बेटी से तुम्हारी शादी तय। वो तो दिखने में इतनी खास भी नहीं है ना? हाँ, मैं भी वही कह रही थी, मुझे पता है। लगता है शू खानदान की सारी बेटियां ऐसी है। पहले सॉन्ग यूची मेरा भाई उनके चक्कर में था, और अब ये फिर उनकी बेटी ने तुम्हें फंसा लिया। देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम अपने पिता की रखेल की बेटी के साथ हो।
ये तो इंसिस्ट हो गया। मेरे डैड हैं और मैं उनसे अलग हूँ। हाँ सही है। वैसे भी तुम एक नाजायज बेटे हो। मैंने तुम्हारे पिता का चेहरा तक नहीं देखा। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है। मानता हूँ मैं नाजायज बेटा हूँ, फिर भी मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। 留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？